हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ए रिटेलर बाय 40 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन्स फ्रॉम ए होल सेलर। इफ ही सेल दीज पेन्स गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 1%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ऑप्शन दिया गया है हमें 10%, ऑप्शन नंबर बी में 5%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3% एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि कोई एक दुकानदार है, वो क्या करता है, 40 पेन खरीदता है। ठीक है, 40 पेन खरीदता है। वो 40 पेन का जो रेट है वो 36 पेन की मार्क प्राइस के बराबर है। और अगर वह जो दुकानदार है वो 1% का छूट देता है, 1% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर जो मार्क प्राइस के विषय में दिया गया है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस एक्स है। तो भैया एक पेन का अगर मार्क प्राइस एक्स रुपए है, तो 36 पेन का कितना हो जाएगा, 36 एक्स रुपीज। और 40 पेन का कितना हो जाएगा, 40 एक्स रुपीज। ये आपका मार्क प्राइस है। क्लियर है इतनी बात? तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 पेन का जो कास्ट प्राइस है वो 36 पेन के मार्क प्राइस के बराबर है। इसका मतलब कास्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स इक्वल टू 36 एक्स हो जाएगा। ऐसा हमसे बोला गया है। दूसरी बार कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स कैसे निकालेंगे? तो भैया सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1% का डिस्काउंट के बाद ही तो बेचा गया है। तो 1% का डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 मतलब 99% ऑफ 40x। अब ये 40x क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। तो 40 पेन का मार्क प्राइस कितना होगा, 40x ही तो होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का सबसे थीम यही है। हम अक्सर क्या करेंगे, 36x रख देंगे और गलत कर लेंगे क्वेश्चन। 6 है ना, ये 36 उसका क्या है, कास्ट प्राइस है। लेकिन डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर, हमने पढ़ाया था। ठीक, तो अब 40 पेन का जो मार्क प्राइस होगा 40x होगा। तो 99% ऑफ 40x निकालना पड़ेगा। और कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 99 इंटू 40x अपॉन 100। क्लियर है? ये आया है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस कितना है, 99 इंटू 40x अपॉन 100। और जो हमारा कास्ट प्राइस है तो कितना है, 36x। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 36x अपॉन 10। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आया उसे रख देते हैं 36x अपॉन 10। अपॉन 10 कहाँ है, ये अपॉन में रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इंटू 100, ये 100 हो गया। ठीक, अपॉन कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस कितना है अपॉन में 36, ये हो गया 36। क्लियर है? अब देखिए ये 36 और 36 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 10। इसका मतलब है कि अगर जो रिटेलर है वो 1% का डिस्काउंट देता है ना, तब पर भी उसे 10% का फायदा होगा। और 10% का ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। बस बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिस्काउंट हमेशा आपको मार्क प्राइस पे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ कर सकता है, बाकी चीजें बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, बाई हाउ मच परसेंट एबव द कास्ट शुड द गुड्स बी मार्क फॉर सेल सो दैट आफ्टर अलाउिंग ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 25/4%, ए नेट गेन ऑफ 20% ऑन द कास्ट इज मेड। ऑप्शन दिया गया 40%, बी में 50, सी में 60 और डी में 70%। ये ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि किसी, भाई कोई सामान है, ठीक है, किसी सामान पर कि हम उसका मार्क प्राइस, उसकी कास्ट प्राइस से उसका मार्क प्राइस जो है कितना ऊपर सेट करें, कितना ऊपर सेट करें। आपको अच्छे से पता है कि कास्ट प्राइस को बढ़ाकर, कास्ट प्राइस से बढ़ा करके हम मार्क क्या करते हैं, मार्क प्राइस बनाते हैं। तो यही पूछा गया है कि कितना परसेंट बढ़ाया जाए। ठीक है, मार्क कितना परसेंट बढ़ा के मार्क प्राइस बढ़, मार्क किया जाए प्राइस। ठीक है, या मार्क प्राइस बनाया जाए जिससे वो 20% और 25/4% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये मान लिया कि कोई जो सामान है उसका कास्ट प्राइस कितना है, एक्स है। जब कास्ट प्राइस एक्स है तो हमने ये माना कि भैया इस एक्स से p% ऊपर हम क्या करेंगे, अपना मार्क प्राइस सेट करेंगे। ठीक है, p% ज्यादा, तो ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस p ऑफ x बाई 100। तो ये आपका क्या है, मार्क प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, x का p% बढ़ा करके, जैसे 100 है, 100 रुपए का 10% मान लीजिए बढ़ा करके, तो कितना करेंगे, 110, यही होगा। ठीक, अब कहा गया
अब मार्क प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया? उस सामान का सेलिंग प्राइस होगा जितना वो एक्स है प्लस 20%। क्यों? क्योंकि एट लास्ट में उसे 20% का फायदा हो ही रहा है। इसका मतलब एट लास्ट ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक्स का 120%। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा कि 120x बाई 100। ठीक है, इसे कट पिट करके हमने कितना लाया? 6x बाई 5। आई थिंक ये समझ में आया होगा, क्योंकि 20% ज्यादा हो रहा है ना, तो 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस आया है। देखिए क्या क्या मिल गया हमें? कास्ट प्राइस मिल गया है, मार्क प्राइस मिल गया है, और सेलिंग प्राइस मिल गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें उस जो कास्ट मार्क प्राइस है ना, जो मार्क प्राइस है उस पर क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे। हम पहले 20% देंगे, फिर कितना देंगे? 25/4% देंगे। और डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो किसकी इक्वल आएगा? इसकी इक्वल आएगा 6x/5 के। क्लियर है? तो आइए, जैसा कुछ क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 20% का डिस्काउंट, तो भाई डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? हमने हमेशा बोला है कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये है हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस का डिस्काउंट देंगे कितना? 20%। तो कितना बचेगा? 100 माइनस 20 कर देंगे, 80%। आप फिर क्या करेंगे? 100 माइनस 25/4% करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करने कितना आएगा? 375/400। क्लियर है? तो फिर जब इसे कैंसिल कराया गया तो कितना आएगा? 15/375/400 को कैंसिल करा कितना है? 15/16। और 80/100 को किया तो 4/5। और ये था आपका 100 प्लस पी एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 6x/5। क्लियर है? हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? देखिए यहाँ से कैंसिल आउट किया तो 5 3 से कैंसिल हो गया, और 4 4 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बच गया आपका? 3/4। क्लियर? अब 4 का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया? 100 में, क्योंकि अपान में था तो ये 400 हो गया। तो ऊपर क्या बचा? 100 प्लस पी इंटू 3 एक्स अपॉन 400 इक्वल टू 6x/5। और यहाँ से कितना आ गया? 100 प्लस पी, यहाँ कैंसिल आउट करा दिया तो 160 आ गया, क्योंकि एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया ना, ये एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 दूनी 6, और 2 का कैंसिल करा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए 200, सॉरी, ये अपान में है ना, ये नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से 80 आ जाएगा, 80 गुना 160। तो 100 प्लस पी, और यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे तो 160 माइनस 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका मतलब पी 60 है। कितना परसेंट बोला था हमने बढ़ाने के लिए? पी परसेंट। तो पी की वैल्यू कितनी है? 60। इसका मतलब 60% हम क्या करेंगे? अगर कास्ट प्राइस से मार्क प्राइस ज्यादा बढ़ा करके मार्क करेंगे तो 20% और 25/4% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इसे लेट करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि 100 ऑरेंज आर बॉट एट द रेट ऑफ 350 रुपीज एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज, ऑप्शन दिया गया 50% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी में 50% लॉस, सी में 100/7% प्रॉफिट, और डी में 100/7% लॉस। ठीक है, ये हमें दिया गया। तो आइए सॉल्व करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 100 संतरे का कीमत जो है 350 रुपए है, और 350 रुपए के रेट से खरीदा गया है। ठीक है, और उसको बेचा कैसे जा रहा है? बेचा जा रहा है 1 दर्जन 48 रुपए में, मतलब 12 संतरे 48 रुपए में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका एक एक कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो 100 संतरे जब 350 रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो एक संतरा कितने में बेचा जाए? सॉरी, एक संतरा 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे जा रहे हैं, तो एक संतरा कितने में खरीदा जाएगा? 350/100 मतलब 3.5 रुपीज। ऐसे ही सेलिंग प्राइस भी देख लीजिए। सेलिंग प्राइस 12 ऑरेंज कितना है? 48। तो भैया एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 4 रुपए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक संतरे का सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से क्या है? बड़ा है। जब सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से क्या हो? बड़ा हो, तो क्या होता है वहां पे? प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 4 माइनस 3.5 मतलब 0.5 रुपीज का इससे प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब जब प्रॉफिट हो गया तो भैया प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, प्रॉफिट तो बताना नहीं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है? 0.5 इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस कितना है? 3.5। यहाँ से देखेंगे 5 7 से कैंसिल हो जाएगा, 35। ठीक, कितना बचेगा? 100/7। तो 100/7 किस ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ सी और डी दोनों दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया कि भैया 100/7% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, when a producer allow 36% commission discount on the retail price of his product, he earn a profit of 8.8%. What would be his profit percent if the commission is reduced by 24%? क्लियर? इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन ए प्रोड्यूसर अलाउ 36% कमीशन, मान लीजिए कोई बनाने वाला है या दुकानदार है, वो क्या करता है? 36% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, रिटेल प्राइस पर।
ठीक है, खुदरा मूल्य पे क्या करता है वो 36% का प्रॉफिट डिस्काउंट देता है, लेकिन फिर भी वो 8.8% का क्या करता है प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, 8.8% का प्रॉफिट अर्न करता है। अब लेकिन जब उस डिस्काउंट को 24% रिड्यूस कर दिया गया, मतलब 36 से 24% रिड्यूस करने का मतलब है कि 36% जहां डिस्काउंट मिल रहा था, अब उसे 24% रिड्यूस करने का मतलब अब सिर्फ उसे 12% डिस्काउंट मिल, अगर वो दे रहा हो, ठीक, अगर वो केवल अब 12% का डिस्काउंट दे रहा हो तो उसे अब कितना प्रॉफिट होता है, इसकी हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि उस जो ऑब्जेक्ट है, जो सामान है, उसका रिटेल प्राइस कितना है, तो हमने मान लिया एक्स है। क्लियर? जब एक्स हमने उसका रिटेल प्राइस मान लिया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस भैया 30% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है और रिटेल प्राइस पे ही दिया जा रहा है, तो 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 64%। ठीक, तो 64% कितना हो जाएगा, 64/100 इंटू एक्स, तो ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब लेकिन इस सेलिंग प्राइस पर भी उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8.8% का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। और आपको अच्छे से पता है यहाँ सेलिंग प्राइस पता चल चुका है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 8.8, सेलिंग प्राइस कितना है 64x अपॉन 100 माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो हमने क्या किया, यहाँ से कास्ट प्राइस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को इधर डिवाइड कर दिया, तो 8.8 अपॉन 100 इक्वल टू 64x अपॉन 100, भाई डिनोमिनेटर में कास्ट प्राइस -1, तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108/100 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 108.8/100 इक्वल टू 64x अपॉन 100 सीपी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सीपी की, तो बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर यहाँ सीपी है, नीचे है, ये इधर जाएगा और 108 इधर नीचे आ जाएगा, तो 64x अपॉन 108.8, मतलब कास्ट प्राइस में पता चल गया। अब यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस भी पता है और कास्ट प्राइस भी पता है। अब नया जो हमें कमीशन दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना है 12%, तो 12% डिस्काउंट पर अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, कास्ट प्राइस मिल चुका है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 12% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमने रिटेल प्राइस मान के रखा था, तो 88x अपॉन 100 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, कब 12% डिस्काउंट पर। क्लियर है? अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो भैया हमें 12% के डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस पता चल गया है और कास्ट प्राइस तो फिक्स ही रहेगा 64x अपॉन 108। तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, भाई सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 88x अपॉन 100 माइनस जो आपका कास्ट प्राइस कितना है 64x अपॉन 108.8। जब इसे सॉल्व किया तो कितना आया 3174.4 एक्स अपॉन 10,880। क्लियर है? ये आपका आया है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, तो हमने प्रॉफिट इतना रख दिया, ये देखिए ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो इतना अपान में ये चला आएगा। ठीक, और इंटू 100 ठीक। अब क्या है कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस कितना था हमारा, देखिए 64x 108.8 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 64.x। देखिए जब इसे मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10,880, और 10,880 डिनोमिनेटर में भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जब 3174.4 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49.6, और यहाँ से देखिए एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो 49.6 जो आ रहा है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, जब 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा तब पर भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर 6 डी में दिया गया है 49.6%। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। जब भी आपको इस तरीके से दो डिस्काउंट दे, ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, कास्ट प्राइस की, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बिना कास्ट प्राइस निकाले आपको पता कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे, फिर जाके आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आज के वीडियो का लास्ट और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए पर्सन बाय एन आर्टिकल फॉर रुपीज पी एंड सेल इट फॉर रुपीज क्यू, देयर बाय गेनिंग R%। ठीक, द सेलिंग प्राइस इन द टर्म ऑफ कास्ट प्राइस में भी रिटेन एज। ऑप्शन दिया गया है ए में पी आर बाई 100, ऑप्शन नंबर बी में आर इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, सी में दिया गया है पी इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100, और डी में दिया गया है पी इंटू 100 माइनस आर अपॉन 100। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है, किसी सामान को पी रुपए में खरीदता है, क्यू रुपए में बेचता है, बेचने के बाद उसे R% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमें कास्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, उन दोनों को लिखना है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है उसे किस फॉर्म में लिखना है, कास्ट प्राइस के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सीधी सी बात है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया आर, सेलिंग प्राइस कितना दिया क्यू, कास्ट प्राइस पी इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस पी। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इस 100 को हमने इधर भेज दिया और पी का अंतर मल्टीप्लाई किया, तो भाई क्या हो जाएगा क्यू बाई पी माइनस 1, फिर हमने इधर इसको भेज दिया 1 को, तो आर बाई 100 प्लस
1 इक्वल टू पी बाई क्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए पी के फॉर्म में, तो हमने पी को भी भेज दिया, पी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी इंटू कितना आर प्लस 100/100 इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, पी इंटू आर प्लस 100/100, तो पी इंटू आर प्लस 100/100 किस ऑप्शन में दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन लिया गया था फार्मूला तैयार करने के लिए, और मैंने जब पढ़ाया था तब कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला तैयार रखना है, सिर्फ ये वाला, और बाकी उसे आप डिराइव कर लेंगे। ये देखिए डेरिवेशन ही तो था, ठीक है। तो बाकी चीजें आप इसको, अगर मान लीजिए यहीं पर सेलिंग प्राइस की जगह कास्ट प्राइस बोलता तो कास्ट प्राइस को निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो आपको इस फार्मूले के अलावा कोई भी फार्मूला आपको न रटना है और न याद रखना है, सिर्फ ये फार्मूला आपको तैयार रखना है, सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।